जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे शास्त्रों में हमें पंचदेवों की पूजा प्रतिदिन करने का सुझाव दिया गया है और इन्हीं पंचदेवों में हमारी माँ भगवती दुर्गा भी आती हैं। तो हम सभी लोग प्रतिदिन माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन जब नवरात्रि आती है, चाहे वो शारदीय नवरात्रि हो चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो, तो उस समय माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना की जाती है और इन नवे दोनों में उनकी विभिन्न जो 9 स्वरूप होते हैं उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं 2025 चैत्र नवरात्रि के बारे में। चैत्र नवरात्रि को बसंत नवरात्रि भी कहा जाता है और चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए चैत्र नवरात्रि को राम नवरात्रि भी कहा जाता है। चैत्र का जो नवरात्रि होता है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, अर्थात जो पहला दिन होता है उस दिन घट की विधि विधान के संग स्थापना की जाती है और पूरे नवरात्रि में जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। और कुछ भक्तगण जो होते हैं इस पूरे नवरात्रि में रामचरितमानस का पाठ, संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करते हैं, जिसे रामचरितमानस का नवाण पाठ भी कहा जाता है। तो यह जो नवरात्रि होता है चैत्र नवरात्रि कई मायनों में बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है और हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर जहाँ पे श्रद्धा भाव के संग, भक्ति भाव के संग जो कलश की स्थापना की जाती है, वहाँ से दुख और दरिद्रता का नाश होता है, वहाँ पे सुख और समृद्धि का वास होता है और इसके साथ ही साथ जो भक्तगण हैं एक नवीन सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो चैत्र नवरात्रि जो घट स्थापना होती है चैत्र नवरात्रि में, वो कई मायनों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो अगर आपके घर में घट स्थापना हो रही है, अखंड ज्योत आप जला रहे हैं, 9 दिन का उपवास आप कर रहे हैं, तो कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे जिस घर में घट की स्थापना हो, अखंड दीपक आदि वहाँ प्रज्वलित हो, वहाँ पे कभी भी उस घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। उस घर को कभी भी सूना अर्थात अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए जब विशेष परिस्थितियाँ बन जाती हैं वो अलग बात होती है, लेकिन वैसे सामान्यतः अपने घर को जो है खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति नवरात्रि का उपवास कर रहा है, घट की स्थापना उसने की हुई है, उसे छौर कर्म नहीं करना चाहिए, अर्थात अपना नाखून नहीं काटना चाहिए, अपना बाल नहीं कटवाना चाहिए, जो दाढ़ी मूंछ होता है उसको आदि इसको नहीं बनवाना चाहिए। अपने शरीर में जो है प्रयत्न करके सरसों का तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। जो अगर तेल का प्रयोग करना है तो नारियल का तेल का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है नवरात्रि में जो है मांसाहारी भोजन, तामसिक भोजन आदि का बिल्कुल भी प्रयोग बंद हो जाता है, ना तो घर में लाया जाता है ना ही उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे लहसुन है, प्याज है, मांस मदिरा ऐसी चीज़ें होती हैं, इनका बिल्कुल भी प्रयोग बंद हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर आपने अखंड ज्योति जलाई हुई है तो उसका समय समय पे हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके घी और तेल का हमें ध्यान रखना चाहिए और उसकी बाती का हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो जो अखंड ज्योत हमारी है वो खंडित ना होने पाए। अगर किन्हीं कारणों से खंडित हो जाए तो अपने मन में बिल्कुल भी वहम नहीं पालना चाहिए और जो अपना दीपक है हमें पुनः से जो है अपना प्रज्वलित करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा माँ दुर्गा की, माँ भगवती की जो है सुबह शाम उन्हें विशेष हमें भोग अर्पित करना चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। और बिल्कुल जो व्रत उपवास कर रहे हैं वो तो सात्विक जो है चीज़ें ग्रहण करेंगे ही, जो घर के अन्य सदस्य होते हैं उन्हें भी जो है सात्विक जो है अन्न ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कलश के माध्यम से घट की स्थापना से माँ भगवती का उस घर में आवाहन होता है। इसलिए सभी को जो है बहुत ही सात्विक चीज़ें प्रयोग करते हुए भक्तिभाव के संग माँ दुर्गा का जो है पूजा आराधना 9 दिनों में करना चाहिए। इस सन 2025 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का जो प्रारंभ है वह 29 मार्च दिन रविवार की शाम में 4:27 से हो रही है और यह प्रतिपदा तिथि अगले दिन 30 मार्च दिन रविवार की दोपहर में 12:49 में समाप्त हो रही है। उसके पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो उदया तिथि के आधार पर हमारा जो चैत्र नवरात्रि है वह 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ हो रही है और चूँकि घट स्थापना भी हमेशा प्रतिपदा तिथि में की जाती है, इसलिए घट की स्थापना भी 30 मार्च दिन रविवार को किया जाएगा। तो अगर आप स्वयं से अपने घर पे घट की स्थापना करते हैं तो समय का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 30 मार्च को दोपहर में 12:49 तक प्रतिपदा है, उसके पश्चात जो है द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो आप स्वयं से कीजिएगा तो 12:50 के अंदर आप अपना घट स्थापना कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप किसी ब्राह्मण के माध्यम से करा रहे हैं तो फिर आप जो है समय का जो है आप हिसाब किताब देख लीजिएगा, क्योंकि जो ब्राह्मण है उनको एक जगह नहीं कई जगह करवाना होता है। तो ऐसी मान्यता भी है कि अगर उदया तिथि में अगर जो तिथि प्राप्त हो जाती है तो वो तिथि पूरे दिन मान्य होती है। तो अगर किसी ब्राह्मण के माध्यम से आप करा रहे हैं तो उनके समय के अनुसार आप मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप स्वयं से कर रहे हैं तो समय का ध्यान रखिएगा, दोपहर में 12:50 तक अपने घट की स्थापना आप कर लीजिएगा। तो हमारा जो नवरात्रि है वह 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ हो रही है और 6 अप्रैल दिन रविवार को जो है रामनवमी मनाई जाएगी और 7 अप्रैल दिन सोमवार को जो है इस चैत्र नवरात्रि का व्रत का पारण किया जाएगा।
तो इस साल जो नवरात्रि ये 8 दिनों की मनाई जा रही है, क्योंकि जो तृतीया तिथि का 6 है, इसीलिए 30 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक जो है हमारी नवरात्रि है और 7 अप्रैल को जो है इस व्रत का पारण किया जा रहा है। तो 30 मार्च को जो है घट की स्थापना की जाएगी, 5 अप्रैल को जो है दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी, 6 अप्रैल को जो है रामनवमी मनाई जाएगी और 7 अप्रैल को जो है इस व्रत का पारण किया जाएगा। घट स्थापना नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है, क्योंकि घट स्थापना के माध्यम से दिव्य शक्ति का आवाहन किया जाता है। इसीलिए घट स्थापना हमेशा ही शुभ मुहूर्त में किया जाता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर देवी शक्ति का जो आवाहन है अर्थात जो घट की स्थापना है वह गलत समय में किया जाता है तो माँ देवी शक्ति का हमें प्रकोप भी प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हमेशा ही जो घट की स्थापना है वह शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। तो देखिए, घट स्थापना के लिए जो सबसे अच्छा समय माना जाता है वह उस दिन का पहला 1/3 समय माना जाता है। अगर किन्हीं कारणों से उसमें हम कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में भी हम कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस साल जो हमें चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है। तो पहला जो है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो हमें प्राप्त हो रहा है वह 30 मार्च दिन रविवार की सुबह में 6:13 से लेकर सुबह में 10:21 तक है। और जो दूसरा शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है घट स्थापना के लिए वह अभिजीत मुहूर्त का प्राप्त हो रहा है, जो कि दोपहर में 12 बजे से लेकर दोपहर में 12:50 तक है। तो इन्हीं दोनों मुहूर्तों में जो अपने कलश की स्थापना हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो पहला शुभ मुहूर्त है 6:13 से लेके सुबह में 10:21 तक वो अच्छा खासा पर्याप्त समय हमें प्राप्त हो रहा है। तो बहुत ही अच्छे से हमारा जो घट स्थापना हो जाएगा। और अगर किन्हीं कारणों से हम न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में फिर हम उसको कर सकते हैं। इस साल की जो चैत्र नवरात्रि है उसका जो घट स्थापना है वह इंद्र योग में किया जाएगा। और इंद्र योग सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन जो इंद्र योग है वो सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा और शाम में 5:45 तक जो है इंद्र योग रहेगा। और इस दिन हमें रेवती नक्षत्र का संयोग प्राप्त हो रहा है। और इस दिन रेवती नक्षत्र है जो सुबह से ही ले प्रारंभ हो जाएगा और शाम में 4:35 पे समाप्त होगा। और इस दिन घट स्थापना के समय पे चंद्रमा जो है मीन राशि में रहेंगे और सूर्य भी जो है दोनों ही मीन राशि में रहेंगे। तो चंद्रमा और सूर्य दोनों ही मीन राशि में रहेंगे। और इसके साथ ही साथ इस दिन का जो राहु काल है वो शाम में 5:04 से लेकर शाम में 6:37 तक है। और एक बात का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि जो नवरात्रि का जो हम कलश स्थापना करते हैं तो कलश स्थापना कभी भी अमावस्या तिथि में नहीं की जाती है और कभी भी सूर्यास्त के पश्चात अर्थात रात्रि काल में घट की स्थापना नहीं की जाती है। तो हम सभी को ध्यान रखना है कि हमारा जो कलश स्थापना है वो बिल्कुल सही समय पे वो संपन्न हो जाए। आइए अब बात करते हैं माता की सवारी के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि माता दुर्गा जो है शेर की सवारी करती हैं, लेकिन नवरात्रि में जब माता दुर्गा जो है इस पृथ्वी पे विचरण करती हैं, इस पृथ्वी को उनका आगमन होता है तो माता दुर्गा का जो वाहन होता है वह बदल जाता है दिन के अनुसार। अर्थात जिस दिन से हमारा नवरात्रि प्रारंभ होता है उस दिन के अनुसार जो है माता की सवारी निर्धारित की जाती है। तो इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि जो है हमारा 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ हो रहा है। तो रविवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ होने के कारण इस साल जो है माता दुर्गा का जो आगमन है वह हाथी पे होगा। और हाथी जो है बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये हमारे लिए शांति और समृद्धि का प्रतीक है। और इसके साथ ही साथ ये जो नवरात्रि है 6 अप्रैल दिन रविवार को, उस दिन रामनवमी है। तो माता का जो प्रस्थान होगा वो भी जो रविवार के दिन ही हो रहा है। तो माता का आगमन और माता का जो प्रस्थान है वो दोनों ही जो है रविवार के दिन हो रहा है, तो हाथी पे हो रहा है। तो ये जो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। इससे जो है हमारे देश में जो है अच्छी वर्षा होगी, हमारी जो खेती है वो बहुत ही अच्छा होगा, धन और अन्न का जो भंडार जो है वो भरा रहेगा और सुख समृद्धि का वास होगा। तो माता का जो सवारी है इस बार बहुत ही हमें शुभ संकेत दे रहा है। तो ये थी 2025 चैत्र नवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चैत्र नवरात्रि से संबंधित मैं और भी वीडियो आपको आगे अपलोड करती रहूँगी। अगर आपका नवरात्रि से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य करूँगी। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।